अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नैनवा टाइम्स। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। काफी वक्त से जम्मू कश्मीर के लोग असेंबली इंतखाबात का इंतजार कर रहे थे और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे अप्रूव कर दिया और ऑफिशियली उसकी डेट्स को अनाउंस कर दिया और उसके साथ साथ ही कितने फेजेस में जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस होंगे वो भी बता दिया। कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसके फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पीडीएफ में आया और इस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 12 जमानतें दी गई है। यानी इस मंशूर में 12 जमानतें दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो ये चीजें हो जाएंगी। पहली दफा 370 और जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली, यानी 370 और 35 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिली है। रियासती हैसियत को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, साबिक असेंबली की तरफ से 2000 में मंजूर की गई खुद मुख्तारी की करारदाद का इनफाज। तीसरा, तमाम सियासी कैदियों के लिए आम माफी। चौथा, कश्मीरी पंडितों की वादी में बावकार वापसी। पांचवा, मुफ्त 200 यूनिट बिजली। छठा, बिजली और पानी के बहरान से नजात। सातवां, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों की जम्मू कश्मीर में मुंतकिली, यानी जिस तरीके से रैटल पावर प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश को दिया गया था लीज पे, तो इस तरीके के लीजेस को खत्म करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों को जम्मू कश्मीर में मुंतकिल किया जाएगा। आठवां, मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त फराहम करना। नौवां, जम्मू और कश्मीर के लोगों के जमीन और रोजगार के हकूक का तहफ्फुज। 10वां, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई, यानी काफी वक्त से जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो उसे कम किया जाएगा बातचीत के जरिए, यह कोशिश रहेगी। 11वां, जो लोग जेलों में बंद है, जो कैदी जेलों में बंद है, उनकी रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ मुलाजमत की तौसीक का आसान तरीका, मुलाजमीन की गैर मुनसिफाना बरतरफियों को दूर करना और हाईवेज पर लोगों को हरासा करने का खात्मा, यानी जो हाईवे पे लोग ट्रैफिक में परेशान होते हैं उस चीज को खत्म किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने मंशूर में काफी सारी और चीजें भी शामिल कर दी है, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करना, यानी पीएसए को जम्मू कश्मीर से मनसूख कर देना, खत्म कर देना। एक जामिया जाब पैकेज की फराहमी, नौजवानों को 1 लाख नौकरियां और सरकारी महकमों में तमाम असामियों को 180 दिनों के अंदर पुर करना। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने मंशूर में मुआशी तौर पर कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले घरानों की ख्वातीन सरबराहों को माहाना 5000 रुपए फराहम करना शामिल कर दिया है। अवामी तकसीम के इंतजाम को मजबूत बनाना, हर माह फी शख्स 10 किलो चावल आटा फराहम करना, अकलियती कमीशन बनाना, मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए वादा, यानी मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जंग, रिपोर्ट पर अमल दरामद, ज़राई और बागबानी के शोबों को मजबूत करना, सेहत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दिल और गुर्दे के पैवंद कारी की जरूरत वाले अफराद और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इंश्योरेंस के साथ साथ एक मेडिकल ट्रस्ट का कयाम, सयाहत के शोबे को सनत का दर्जा देना और नए सियासी मुकामात की तलाश, यूनिवर्सिटी की सतह तक
मुफ्त तालीम और शोबा तालीम के लिए मजबूत मंसूबाबंदी, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के शहरों की जामिया तौसीक, यानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में शामिल है, जो उन्होंने कल जारी किया है असेंबली इलेक्शंस के लिए। असेंबली इंतखाबात सितंबर 18 से शुरू होंगे, 1 अक्टूबर को खत्म होंगे, 3 फेजेस में होंगे और 4 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी वोट गिने जाएंगे और सरकार बनेगी। ये मंशूर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जारी कर दिया है, ये एक अलग मंशूर है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है, अब इसकी वजह से काफी जो सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उनमें हलचल देखने को मिली है और आने वाले कुछ टाइम में दूसरी सियासी जमातें भी अपना मंशूर ले आएंगी और क्या कुछ वो और ऐड करते हैं अपने मंशूर में, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे और जम्मू कश्मीर से लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।